हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डोरबेल का कनेक्शन बताऊंगा। उसके साथ एक मेरा मास्टर स्विच रहेगा। इसके लिए मैं एक कॉलिंग बेल लिया हूँ। ये मेरा डीसी और एसी दोनों के लिए वर्क करेगा। डीसी मतलब बैटरी से भी आप जोड़ के इसको ऑपरेट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट जो लाइन आया हुआ है आपके घर में उससे आप यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। इस बेल के लिए मेरे को 2 बैटरी का नीड होगी। ये मैंने पहले से लगा के रख दिया हूँ। इससे मेरा 2 टर्मिनल निकला हुआ, एक फेज एक न्यूट्रल। और अब मैं इसका कनेक्शन स्टार्ट करता हूँ। कनेक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ, इसका मैं नॉर्मल कॉलिंग बेल का मैं कनेक्शन पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। अब मैं इसका कनेक्शन स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा एक पुश बेल स्विच और एक इंडिकेटर, दोनों का फेस मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैं फेस को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये मेरा दूसरा फेस इंडिकेटर में गया है। इंडिकेटर से एक मेरा मास्टर स्विच में भी जाएगा फेस, तो मैं यहाँ से एक और टर्मिनल निकाल लेता हूँ और मास्टर स्विच में लेते जाता हूँ। एक मैं मास्टर स्विच के लिए फेज लेके गया हूँ यहाँ से तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ। अब मैं ये मास्टर स्विच में लेके जाऊँगा। मैं इसको एक टर्मिनल में लगा देता हूँ। और दूसरे टर्मिनल से मैं इसका फेज के लिए निकाल देता हूँ। इसके लिए मैं एक दूसरा फेज निकाल दिया। ये मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं न्यूट्रल के लिए करता हूँ कनेक्ट। मैं इंडिकेटर से एक न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से ये न्यूट्रल पॉइंट बेल के न्यूट्रल पॉइंट में जाएगा और यहीं से एक टर्मिनल निकलेगा जो मेरा सप्लाई में जाएगा। तो उसके लिए मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो मैं ये तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैं कनेक्ट कर दिया। इसके सेफ्टी के लिए मैं इसमें टेप लगा देता हूँ, वायर खुला ना रहे, इसीलिए मैं टेप लगा दे रहा हूँ। मैं टेप लगा दिया। अब मैं इसके स्विच को, पुश बेल स्विच को, इसका फेज एक आएगा, एक फेज जो आएगा मैं उसका टर्मिनल बेल के टर्मिनल में लगाऊंगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। पुश बेल के दूसरे टर्मिनल से मैं कनेक्ट कर देता हूँ फेज को, और ये डायरेक्ट मेरे कॉलिंग बेल पे जाएगा। मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये बेल पे मैं कनेक्ट कर दिया। मैं इसको भी टेप से लगा देता हूँ ताकि मेरे को शॉक ना लगे। जब मैं गलती से टच भी कर दूँ वायर को तो मेरे को शॉक ना लगे, इसके लिए मैं टेप का यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा कनेक्शन हो गया। अब इसको मैं अच्छे से अरेंज कर देता हूँ और
दिखाता हूँ कि मेरा कनेक्शन सही है या नहीं है। मैं इसको सेट कर दिया। अब मेरा एक न्यूट्रल और एक फेज़ आया हुआ है। मैं अब सप्लाई देता हूँ और चेक करता हूँ। अब मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि ये कहाँ पे लगेगा और मास्टर स्विच कहाँ पे लगेगा। मास्टर स्विच आपके घर के अंदर पे लगेगा और ये घर के बाहर पे। जब भी आपको घर से बाहर जाना है तो ये मास्टर स्विच को ऑफ कर दो। तो कोई भी, अभी देखो मैं सप्लाई दे दिया हूँ, ये मास्टर स्विच ऑफ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ पुश बेल बटन को, तो ये मेरा बेल बज नहीं रहा है। इसका मतलब मास्टर स्विच जब ऑफ रहेगा तो मेरा बेल नहीं बजेगा। आप घर के बाहर गए हो या आप घर में हो बट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो आप मास्टर स्विच को ऑफ कर दो, तो बेल को प्रेस करने पे भी ये बेल नहीं बजेगा। अब मैं सप्लाई देता हूँ। ये देखो आप इंडिकेटर जल गया। अब देखना जब मैं पुश बेल स्विच को क्लिक करूँगा तो मेरा ये बजेगा बेल। मीन्स ये मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है। आप देखो अभी मैं ये मास्टर स्विच को ऑन किया हूँ, ऑन है, तो ये मेरा इंडिकेटर जल रहा है और ये वर्क कर रहा है। फिर से आप देखो। अब मैं मास्टर स्विच को ऑफ कर देता हूँ। ये ऑफ कर दिया, इंडिकेटर ऑफ हो गया। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा कॉलिंग बेल बज नहीं रहा है। इसका मतलब जब मैं मास्टर स्विच को ऑफ कर दूंगा तो मेरा बेल स्विच वर्क नहीं करेगा। तो मास्टर स्विच से बेनिफिट है, आप जब चाहते हो तो आपका बेल बजेगा वरना नहीं बजेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।